नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य उपाध्याय। आज हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं दिलों के किस्सों का, जिसमें मेरे साथ आज आए हैं रविंदर जी जिनका बारदाने का काम है। रविंदर जी जो गाजियाबाद के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, दिलों के किस्सों। नमस्कार रविंदर जी। तो रविंदर जी, आपका जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे जीवन की शुरुआत तो बिलेंसर से हुई है और शादी मेरी दिल्ली में हुई थी जी। और हम जो यहाँ से शिफ्ट होके फिर बिलेंसर चले गए थे। वहाँ उस टाइम तो मुझे 25 पैसे मिलते थे काम करने के जी। और सीखते सीखते मतलब ये लगा लो 25 पैसे पढ़ के थोड़े थोड़े पैसे बढ़ते गए, चले गए। मैंने काम भी सीखा था। तो ये आप कौन से समय की बात बता रहे हैं जब आपको 25 पैसे मिला? ये इंदिरा के टाइम की बात है। इंदिरा के टाइम की बात है। हाँ। सन 75, 76, 77। हाँ जी जी जी। वहाँ से फिर निकल के फिर मैं यहाँ गया गाजियाबाद में। यहाँ पे झुग्गी में रहा मैं जी। ये विजयनगर विजयनगर रहा था। मेरे बच्चे यहीं के हुए थे। एक लड़का था सिर्फ बिलेंसर का, बाकी बच्चे सब मेरे ही जी। यहाँ पे मैं मकान मिल गया। मैं कुछ गवर्नमेंट ने लोन भी दिया था फ्री मैं मकान बनाने के लिए। उसका मकान बनाया हमने और बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सही करा। वहाँ पर जाने फिर अपने घर वाले एयरपोर्ट में काम करती थी। उसने भी थोड़ा सा अच्छा करा, साथ पहुँच गया मेरा काम भी कभी चलता था कभी नहीं चलता था। कोई नौकरी तो है नहीं सरकारी, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है। और मैं जो पैसे भी जरा विकलांग हूँ, मेरी पैसे मिलती जी। गवर्नमेंट। और मैं काफी दिन से काम नहीं कर रहा, तो करीब 4-5 साल करीब हो गए। तो रविंदर जी, जैसा आपने बताया कि आप थोड़ा पैर से विकलांग हैं, तो ये बचपन से था या? हाँ, बचपन से मेरा। तो आप जब छोटे थे तो आपको बड़ी इससे असुविधा होती होगी या बड़ा खेल कूद में नहीं कर पाते होंगे, उस टाइम को आप कैसे याद करते हैं? नहीं, उस टाइम तो मेरा पैर बहुत का अच्छा चलता था, ऐसे जी। वजन उठाता था जी जी। पर अब तो काम नहीं करता। अच्छा। उम्र के पहले खून तालों की वजह से तब मतलब भाग दौड़ी खूब हो गई जी। अब नहीं होता था। अब नहीं होता। तो आपके जीवन में जैसे संघर्ष रहे, आप बता रहे हैं कि शुरुआत में बहुत संघर्ष है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा बच्चा इसे ये स्कूल है यहाँ पर, क्या नाम है, टम्बस्टन में क्या नाम है इसका, नाम भूल रहा हूँ। एसबी। हाँ, इसे मेरा बच्चा पढ़ता था 11वीं में जी। और फेल हो गया था। तो 11वीं में फेल हो गया तो मैं बच्चा मेरा आया नहीं था। शायद बेटा मैंने कहाँ चला गया, तो हमने ढूंढा ढांढा कि चाहे। तो ये जो फेल हो गया था और फेल हो गया वापस घर चला, वहाँ चला गया था स्टेशन पर। और उसके दिल में पता नहीं क्या इच्छा जाने की, कोई दुर्घटना कोई बात नहीं। हमने जो ढूंढा और ढूंढा देखा तो अप्लाई वहाँ मिला स्टेशन पे में। तो इसके दिमाग में कुछ बात चल रही थी, मैंने बेटे बेकार है, जैसे आत्महत्या करने की बात हो रही थी। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ये बेकार। अरे कोई बात नहीं, साल तो ये तो जाती रहती है, 1 साल और सी। वो समझ गया। आजकल के बच्चे का जो माँ बाप जो सोचते हैं, माँ बाप का जो प्रेशर पड़ता है वो दुर्घटना करने के चल देते हैं। थोड़ा माँ बाप भी जो है ना उसको कंट्रोल में रखें, बच्चों को समझावे कि नहीं कोई बात नहीं, साल नहीं 2 साल भी, जितने तक फेल हो जाओ कोई बात नहीं है, कभी तो होगे पास। तो हमारे बच्चे तो मान गया। आज वो बढ़िया बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है और आज उसके इसी चक्कर हमारा घर चलता है। लड़की की शादी उसने करी थी। तो आपकी एक जो संघर्ष से प्रेरणा आपको मिली, आपने वो प्रेरणा अपने बच्चे को ट्रांसफर करी। हाँ। और उस बच्चे ने उस
फेलियर से सीख के हाँ अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने आप को सक्षम बनाया इतना कि अब आप बता रहे हैं कि वो अपना घर भी चलाता है और बहन की शादी भी कर दी उसने हाँ और पूरे परिवार को जोड़ के और संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो अभी तक शादी नहीं करी है। मेरे जो उसके छोटा है लड़का, जी उसकी शादी कर दी है और वो बड़ा है करके, जी बड़े से बड़ा है वो, मतलब बड़े से छोटा है वो। जी। जबकि वो छोटे वाले की भी शादी कर देना है, कह रहा है शादी सबकी जब कर दूंगा तब करूंगा शादी में। तो इसका मतलब अगर मैं जैसे जान पा रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दे रखे हैं। हाँ ये तो समझो। मतलब इतने 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 संघर्ष के बावजूद जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी 25 वैसे तनख्वाह हुआ करती थी, शादी हुए, बच्चे हुए, उसके बावजूद आपने अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दिए। तो ये है कि हमारे बच्चे ने, जो हमारा लड़का है ये रवि नाम है, उसने जो गरीबी देखी है और जो पिछले बात को मैं तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, तो गरीबी जो देखी है तो अब देखने के बाद तो वो चाहता है कि मैं दलदल में दोबारा नहीं आऊंगा। और वही बात हमसे वो करता रहा था। आज के कम से कम 150 आदमी काम का नीचे काम करता है, बढ़िया है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं इसी संदर्भ में कि ऐसा कौन सा जीवन में पल आया आपके जीवन में संघर्ष के दौरान पे जब आपको लगा कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं सही कर सकता हूँ, बिल्कुल हिम्मत टूट गई है, वो पल कौन सा था आपके जीवन में? वो पल तो मेरा बहुत ये बिजली के शहर में था, जब मैं ये लगा लो कि खाने की मोहताज थी, रोटी नहीं बनती थी, रात को भूखे सो जाते थे। तो मैंने फिर रिक्शा निकाला, कमाया मैंने, तब जाकर रोटी बनी। बड़े भावुक कर देने वाले पल हैं रविंद्र जी जो आप बता रहे हैं मेरे को। तो रविंद्र जी वो जो उस समय जब आपने से बताया कि अब बिल्कुल खाने के मोहताज हो गए, रोटी की भी दिक्कत हो गई है, आपने कौन सी ऐसी ऊर्जा प्राप्त करी अपने अंदर जिससे आपको लगा कि अब नहीं चलो कोई बात नहीं, दोबारा उठते हैं और दोबारा संघर्ष करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं? जीवन में क्या है, फिर नौकरी मिल गई मेरे को, नौकरी करी मैंने जी। वहाँ मिलते थे मेरे करीब 150 मिनट मिलते थे। ये कौन से सन की बात है? ये सन तो मैं भी नहीं जान सकता, करीब मेरे को तो करीब 15 साल करीब हो गई। तो सन 90 15 साल से ज़्यादा हो गए, 90 और 92 की चाल में। हाँ ज़्यादा हो गए 15 साल से, क्योंकि 15 साल तो मैं यहाँ हो गई नैनगरा में रहते हुए। जी जी। ये करीब 25 साल की बात हो गई। 25 साल तकरीबन 90 सन 90 के दशक की बात हो गई है। तो आपको 150 रुपए मिलते थे 150 मिलते थे महीने के, और उसमें आपका परिवार पूरा, आपकी पत्नी, आपकी धर्मपत्नी, बच्चे, इन सबका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हो रहा था। तो फिर जब इतना कुछ हो रहा था तो आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने आपको कैसे सहयोग करा? बल्कि उसने समोस करा था मेरे को, मैं तो नहीं कर पाया था कि उसे पता है कि मुझे बच्चे निकालना है, मुझे बेशक हम वो करें। और उसने यही बात करी, उन्होंने खुद अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया, बल्कि मैंने भी तो नहीं कर पाया जितना वो कर पाई। ऐसा व्यूअर्स बहुत कम सुनने को और देखने को मिलता है जब कोई आदमी ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ संघर्ष करा है, ऐसा बहुत कम होता है। और आज रविंद्र जी हमारे सामने हैं, वो खुल के इस बात को अपना रहे हैं, मान रहे हैं, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो रविंद्र जी जैसा आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी इतना संघर्ष करा, अपना पेट काटा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो आपको लिए वो बहुत एक साथी के रूप में काम करा उन्होंने। तो उन्हीं का प्रभाव है बच्चों पे और आपके परिवार आज भी उनपे है, आज भी वो जोड़े रखिए समझे। बल्कि जो भी बात होती है मैं इतना नहीं कर पाता था, आज भी उसकी बात पर लौंडे की है, जो लौंडा कह देगा वो उसकी मम्मी कह देगी, और जो मैं कह दूंगा तो वही बात हो जाएगी। मतलब ये ऐसे नहीं है कोई नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए, मैं करूँगा ये करूँ, नहीं, जो मिलजुल कर अपनी बात हो वो एक हो जाए, वो उस बात को करते हैं। मतलब परिवार में आपसी प्यार मोहब्बत भी है और सब लोग इकट्ठे हिम्मत से काम करते हैं। हाँ, निहार तो बहुत बिगड़ जाता। तो इस परिवार को जोड़ने में, बांधने में आपकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो रविंद्र जी
अपने जीवन के बारे में जैसे आपने बताया कि ऐसा बहुत मुश्किलों के पल रहे, तो उन पलों में आपने आपने और आपकी धर्मपत्नी ने किस तरह से परिवार को जोड़ने में क्या क्या प्रयास करे थे? यूँ तो खुल के बताऊं तो देखो, उन्होंने ईट कार्य का भी काम करा, मिस्त्री का भी काम करा, जी बेलदारी का काम, बेलदारी का ही काम करा। बहुत मुश्किल रहा होगा वो समय तो जी आपके लिए और आपकी हाँ धर्मपत्नी जी। के दोनों के लिए। अब चला जाके थोड़े से जब शांति सिंह जी सब अब भी थोड़ा सा, ये तो उतनी चलता रहता है, कर्जा बदल चलते रहता है। समय का पहिया है, ऊपर नीचे हाँ। चलता रहेगा, पर परिवार जुड़ा हुआ है, समृद्ध है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे कोई बात नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई नुकसान हुआ अभी ये लगा लो कि 4-5 लाख रुपए मुफ्त हमारा तो कर्जा हो गया है, लड़की की शादी करी थी, जी जी जी। तो बच्चा हमारा जो रवि है वो मसीह हारा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्याज जा रहा है हमारा, और घर पे कोई नहीं आता, हम टाइम से पहले कर देते इस काम को। तो हिम्मत ना हारना आपका मूल मंत्र रहा घर में। हाँ जी, अगर जो हिम्मत हार जाते तो फिर हम ऊपर ही पहुंच जाते। और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने, बच्चों की पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की पढ़ाई पे आपने कभी को नहीं आन दिया? नहीं, हमेशा बच्चों को पढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मेरे सारे बच्चे पढ़े हुए, सारे बच्चे पढ़े हुए, सब इंटर पढ़ गए, इंटर से भी आगे बढ़ गए, जी जी जी। आज तक मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो बच्चों मतलब एक बार को चाहे रोटी कम हो पर किताबें कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मूल मंत्र है। बच्चों को अभी ये लगा लो कि आगे जो मतलब बिगड़ पढ़ा हुआ है जी ठीक है, अगर नहीं है पढ़ा हुआ तो उसकी जिंदगी बेकार है। हमारी तो कट गई, उनकी तो कटने क्यों नहीं है, आगे पढ़ाई बगैर खाओ कटेगी नहीं। दर्शकों, ये बहुत जरूरी बात है जो रविंद्र जी ने कही है कि बिना पढ़ा बिल्कुल बेकार है। ऐसा होता है जीवन में जरूर कि संघर्ष आते हैं, मेरे साथ भी होंगे, आपके साथ भी होंगे, पर पढ़ाई को हमेशा ध्यान देना है। पढ़ाई आपकी बहुत जरूरी चीज है, ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये जरूरी चीज है। तो रविंद्र जी जैसे बच्चे पढ़ाई करते थे, कई बार जैसे आपने बताया कि बेटा एक बार फेल हो गया, तो वो उसके मन को बहुत धक्का लगा उस टाइम पे, और वो उसको उस टाइम पे आपने बच्चों को कैसे समझाया था? घर बिठा के प्यार से समझाया, डांटा डपटा? नहीं देखो, डांटा वाटा तो कुछ नहीं, मैंने उसको अंदाज में ऐसा कर दिया कि मैं कुछ जानते नहीं, उस चीज को मैं जानते नहीं। बच्चे को तो मैंने लगा लो कि उसको पता भी नहीं लगने दिया कि भाई जो फेल हो गया है, इसको ऐसे बात हो गई है कि उस बात को दिमाग में डाल ले। मैंने नहीं, इसे खाओ पिलाओ कोई बात। फिर हमने उसको बैठा कर समझाया, रोटी अपने खाना वाना खाओ, सुबह बात करनी होगी, बात दब गई, फिर तो कोई बात नहीं, साल भर हो कोई बात नहीं, 1 साल लगी, 1 साल और करो, उसके दिमाग में फंस गई। मेरे मम्मी पापा सही है, मान के इस बात, मैं तो इस बात को बहुत, हमारे बच्चे सोच रहे थे भाई, मैं तो बड़े दुखी समझ रहा इस बात को कि मेरे को मारेंगे, ये तोड़ेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं। अगर काश हम मारते तोड़ते तो हो सकता बच्चे हाथ से मिल जाता। ये बहुत बड़ी सीख है आज के माता पिताओं के लिए कि फेल होने पे बच्चों को डांटो नहीं, प्यार से समझाओ। ये और आजकल आप अक्सर देखा होगा हमने भी कि बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, वो सुसाइड कर लेते हैं। शायद वो इसी डर से करते हैं कि माँ बाप डांटेंगे या समाज में मेरी क्या इमेज रहेगी, लेकिन उन्हें आपका एग्जाम्पल लेना चाहिए कि बच्चों को डांटो नहीं, उनसे प्यार से बात करो। और थोड़ी सी ऐसा होता है कि बच्चे में जो डर जो पैदा होता है माँ बाप का जो होता है, एक तो फेल हो गया, और फेल होने के बाद में बच्चा लड़ गया कि वो माँ बाप नहीं, उसकी कोई कमी नहीं है इसकी, वो अलग जो कुछ अलग रास्ते को चल गया, वो उसको कोई नशा कर रहा, कोई बात कर रहा हो या आवारागर्दी कर रहा हो, ये उस बात के लिए अगर माँ बाप को पता लगे कि फेल हुआ तो वो क्या, वो इस बच्चे जो अपने सोसाइटी के कर लेते हुए, अगर बच्चों को माँ बाप को पता लग गया कि हम जो आवारागर्दी करते थे इस बात से फेल हो गए, तो मानना तो बच्चे जो थोड़ा सा इस बात का माँ बाप भी ध्यान रखें जी। चलो बच्चा तो फेल हो गया, पर हमारा बच्चा तो सही है, अगर किसी वजह से अगर वो फेल हो गया तो उस बात को ध्यान रखो कि बच्चा आवारा तो नहीं हो रहा है, उसकी छानबीन का तो फर्क नहीं, जो होना तो हो गया, पर आगे के लिए ध्यान करो, अगर आगे हो गया तो मामले निकल जाए हाथ से। मतलब बच्चों की पढ़ाई के अलावा बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान रखो, और उसके आसपास कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है, उन चीजों पर ध्यान रखो।
आगे का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। हम्म। आगे तो चलो लड़के को लड़के तो कोई बात नहीं, पर लड़के को ज्यादा ही है। हम्म। पर आजकल के बच्चे मानते नहीं इस बात को। जी जी जी, अपनी मर्जी चलाते हैं और अपना जैसे चाहते हैं ऐसा करते हैं। समझे? अब तो माँ बाप की इतनी बात में मतलब ये है कि कोई कोई भाई का बच्चा मानता है, ये अब तो ये लगा लो कि हर आदमी पैसे की भाग रहा है। जी आज जो बच्चा पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है वो आदमी पैसे के लिए भाग रहा है। कहते हैं कि टिकटॉक बनाओ वो पैसे मिलते हैं उसमें। जी, समझे? ये भी बहुत गलत है। जबकि ऐसा नहीं है, पैसा आदमी को मिलना है तो मिल जाएगा, लेकिन अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। नहीं संस्कार तो है, तो ये टिकटॉक में जो आदमी बना रहा है दिक्कत रहा है ना, तो इसमें गलत हो रहा है मामला। इसमें बच्चे भी कर रहे हैं। मतलब जरा टिकटॉक से मतलब आप थोड़ा सा और समझाइए जरा मुझे को मेरे को। इसमें जरा सीजन मतलब ऐसा चलता है ना, मतलब कोई फैशन ज्यादा चलता है इसमें। अच्छा अच्छा कोई हर क्वालिटी के फैशन मानते हैं अच्छा टिकटॉक में जो बनाते हैं ये बच्चे। टिकटॉक के हाँ टिकटॉक टिकटॉक। अच्छा टिकटॉक कह रहे हो आप? अच्छा वो वीडियो बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी। इसमें ज्यादा जरा बच्चे जरा मैं अच्छा 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 फैशन बनाते हैं, इसमें अपने आप को जानते नहीं है। अभी फैंसी हो जाते हैं तो इसमें जरा लोगों की निगाह ज्यादा पड़ जाती है। फिर इसमें अपनी जान का भी खतरा, वैसे भी खतरा। समझे? तो ये भी बेकार है। जी जी जी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेके बच्चे ज्यादा वो अब ये लगा लो कि अब ये बच्चे मिल रहे हैं, किसी लड़के से मिल रहे हैं, तो आजकल तो बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब तो मोबाइल चल गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब तो मोबाइल से बात कर लेंगे। अब तो माँ बाप को पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। माँ बाप से कहते 5 मिनट में गए, हाँ जी। चाहिए का फोन आ रहा, चलो ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि जैसे बच्चे थोड़ा आजकल अपनी मर्जी की कर रहे हैं, ये कहें अगर हम सरल शब्दों में कि अपनी मर्जी की कर रहे हैं, माँ बाप के जो विचार हैं उनसे उनके विचार नहीं मिल पा रहे, ये अगर आप कहना चाह रहे हैं तो इस चीज में बच्चों को मतलब किस तरह से हमें समझाना चाहिए? जैसे मुझे आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि हमने अपने बच्चे को समझाया प्यार से कि कोई बात नहीं, फेल हो गया तो कोई बात नहीं, तो अपना आगे जीवन जियो, कोई बात नहीं। तो अगर इस सिचुएशन में कैसे बच्चों को संभालें? अगर बच्चा पढ़ा हुआ लिखा है तो एक तो उसके कांटा जरूर लगना है। अगर उसके कांटा लगेगा ना तो उसको पता लग जाएगी आगे क्या होगा, ठोकर लग जाएगी। हाँ जब भी वो समझेगा बच्चा माँ बाप की नहीं मानेगा। पढ़ा लिखा इंसान तो जो भी मान सकता है जब आदमी की बात हो जाती है आगे। माँ बाप की वो सीख मांगे नहीं इसमें, क्योंकि वो माँ बाप से ज्यादा वो आगे चल रहा है इसमें। माँ बाप ज्यादा पढ़ा लिखा है इसलिए वो माँ बाप की नहीं मानते। बिल्कुल, और इसीलिए माँ बाप से वो मतलब ये है कि भाई ठीक है वो जो वो कह रहा है वो सही है। जी जी जी। हमने तो देखा नहीं, अब जो आगे चल रहा है माहौल वो अलग है, और जो हम छोड़िए वो माहौल में जाने के लिए उस माहौल में नहीं आएगा कोई। तो जैसे आपने जैसा बता रहे हैं माहौल बताएगा नहीं, तो आपने कभी अपने बच्चों को अपना पुराना माहौल बताया कि जैसे क्या संघर्ष रहे जीवन में, बचपन में क्या क्या संघर्ष रहे थे, ये सब बताने की आपने कोशिश करी बच्चों को? हाँ करी थी। तो वो कहते हैं कौन से जमाने में जी रहे हो जी। वो जमाना खत्म हो गया, ये ठीक है खत्म होगा तो ठीक है, तुम अपने जमाने करोगे। हम तो कितने दिन के हैं, हमारे पल का पता नहीं है, जो करो ठीक है। सही बात है, पर फिर भी जैसे मतलब और था कि नहीं वैसे हमारे बच्चे कोई फैल में नहीं है, कोई दारूबाज नहीं है, कोई मतलब कोई शौक वौक नहीं है बच्चे? हाँ कोई शौक नहीं है, बस कपड़े पहनने को है, खाने का और पार्टी वाले भी चले जाते हैं, बस तो बस यही है वो कुछ नहीं है। उतना तो होना भी चाहिए बच्चों में, इतना शौक नहीं करेंगे तो फिर हाँ बचपन और जमाने का क्या फायदा? ये मतलब ये संडे की छुट्टी रहती है, किसी की मंगल की छुट्टी होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझे? एक लड़की को कोर्स कर रखा है उसने, ब्यूटी पार्लर कर रखा है, अच्छा अच्छा दूसरी नौकरी करती है। अच्छा 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 अच्छा। समझे? जी और एक लड़की है हमारी जो उसकी शादी नहीं हुई है, हाँ जी। वो तुम्हारे इसमें जिलोड़ा में काम कर रही है। अच्छा, सब बच्चे अपनी जगह पे सेटल है। हाँ तो रविंद्र जी, जब आपने जीवन की शुरुआत करी अपनी धर्मपत्नी के साथ, तब आपने कभी ऐसे सोचा था कि आज तो चलो सब अच्छा है, लेकिन तब बहुत कुछ खराब था, तो आपने कभी ये सोचा था कि यार हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम 4-5 अपना घर बना लेंगे, बच्चे सेटल कर लेंगे? आपने कभी ऐसे सोचा था? या वो मुश्किल समय में आपने कैसे अपने आप को क्या सोचा था मुश्किल समय में? जिस दिन मेरी शादी हुई थी मैं उस टाइम तो ये लगा लो कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। जी। ये बताते हैं कि शाम को अपने कमा के घर जाना है, बस बस बच्चों मेरे सही है, राजी खुशी रहे।
अभी मतलब ये लगा लो कि मकान मकान कैसे बनेगा, कैसा होगा, इस बारे में कोई मैंने सोचा नहीं था। समझे? जब वो बच्चे हो गए, परिवार हो गया, तो इस बारे में सोचा कि इनको छत भी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे झुकी ली थी, मैंने कोई मैं 1100 रुपये की जी। वो झुकी ली थी। फिर मैंने तो वो गवर्नमेंट हमें उसको जमीन जो गवर्नमेंट को लाखों रुपये करोड़ों की थी वो, उन्होंने हमें जो हमारा बेवकूफ बना के यहाँ से तुम्हें मकान दिलवा रहे हैं तुम्हें, और यहाँ पे जो गुसल खाने जैसे मकान थे यहाँ पे उनको सबको यहाँ पे लाके बस दिया। ये भी नंदग्राम बसा ही नहीं था जी। यहाँ चिड़िया भी नहीं आती थी उस टाइम की बात था। यहाँ पे मैं वैसे ही आए थे, जब आए थे यहाँ पे तो रात को ये लगा लो कि 7 या 6 बजे करीब आदमी को यहाँ पे लूटने काटना कर देगा। अच्छा, इतना बुरा माहौल था। हाँ जी, जब यहाँ बस्ती है बस गई है तो यहाँ पे लोग यहाँ पे काफी आदमी आ गए थे, करीब 400-500 आदमी की आ गए थे। तब जाके नंदग्राम बसने लगा। यहाँ तो पब्लिक रहने लगी, नहीं ए ब्लॉक डी ब्लॉक सी ब्लॉक में कोई नहीं आता था। यहाँ ये ब्लॉक सी ब्लॉक में जो मकान थे वो करीब 5000 रुपये में आप कोई भी ले सकते थे, लेने को तैयार नहीं थे 5000 में, जिनकी आज कीमत 1 करोड़ रुपए की होता है, 12 करोड़ रुपए की दुकान की जी। तो फिर आपने जैसे बताया कि बच्चे भी हो गए और सब कुछ हो गया, बच्चे सेटल्ड है, सब सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया। तो आप जैसे आज के हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जीवन के बारे में, कि संघर्ष के समय हो, मुश्किल समय हो, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बच्चों के लिए तो यही है कि अपने माँ बाप मतलब ये है कि बच्चे जो सही चलना चाहिए, बस सही चलते में उन्हें निकलना चाहिए बच्चों को जी। अगर सही चल रहा बच्चा तो कोई से परेशानी नहीं है, अपना ठीक है, अपना सोच लो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी जो माहौल जरा गलत चल रहा है उससे ध्यान से बच्चे को अपने को बचा कर रखो। और जो लोग हैं जो जीवन में संघर्ष देखते, मुश्किल देखते ही, थोड़ा सा मुश्किल समय आता है, लोग हार मान के बैठ जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं, उन लोगों को आप क्या संघर्ष दे जाएंगे अपने संघर्ष से प्रेरित होकर? देखो जी, ऐसा कि अगर उनको तो कितना भी समझा लो, उनको जो लगे ही है ना वो तो छूटने वाले नहीं है जी। और जो उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके माँ बाप ही ऐसे हैं तो वो दूसरे किसी की बात मानेंगे नहीं। अगर एक दफे माँ बाप सही हो तो बच्चा अपना सही हो जाएगा, जिसके माँ बाप सही नहीं है तो बच्चे को मामले नहीं, उसी को गारंटी नहीं है। तो जैसे अब आपने बताया कि शराब में आप कहना चाह रहे हैं कि बुरी लतों से दूर रहो, तभी तुम्हारे बच्चे भी बुरी लत से दूर रहेंगे। तो मुश्किल समय के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें आज का आदमी? इसके बारे में क्या बताऊं? मतलब आपने अपने तजुर्बे से, जैसे आपका तजुर्बा रहा कि आपने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी, तो आपने उससे कुछ सीखी कि भाई मुश्किल समय में किस चीज से बच के रहना चाहिए और किस चीज को नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा इस तरह का अगर आपको कुछ याद कर सके? आगे क्या है कि बच्चों की तो बहुत जिंदगी जो है हमारी जो कटनी तो कट गई, अब आगे कोई बच्चों की है, आगे बच्चे जो काटेंगे अपनी जिंदगी जो काटेंगे। तो आप ये अगर एक संदेश ऐसा देना चाहें जो व्यूअर्स के लिए कि भाई ये आज हमारे जीवन में ये संदेश है मेरी तरफ से, वो क्या होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों को अपने ध्यान से अपने बच्चे को सही सलामत रखो, समझे, और अपनी जो आगे वाली पीढ़ी है, जो हमारी जो कट गई है, जिंदगी कट गई है, उसे देख के आगे तो बच्चे को चलेंगे नहीं, और आगे वाली जिंदगी को देख के चल रहे हैं। अगर उनकी जिंदगी सही चल रही है तो कोई बात नहीं, काटो उन्हें। बड़ा प्रेरणा मिलती है आप लोगों से मिलकर कि अक्सर जैसे आपने बताया कि इतना संघर्ष रहा जीवन में और उसके बावजूद आपने कभी हार नहीं मानी, किसी तरह के
ऐब नहीं करे, पैसा जोड़ा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे लायक बनाए, बच्चों के साथ भी जो समय रहा, मुश्किल समय आया, उसमें ही बच्चों को संभाला, सहेजा। तो ये बड़ी प्रेरणादायक आपकी कहानी है, जो मेरे साथ साथ और भी हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनको प्रेरणा देगी, और साथ ही साथ आप और जो लोग मतलब जो थोड़े मुश्किलों में है या मुश्किल समय में है वो आपकी कहानी से जरूर प्रेरणा लेंगे। तो दर्शकों, रविंदर जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, विषम परिस्थितियां भी देखी, मुश्किल समय भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी, ना ही हार मानी, ना ही अपने संघर्ष से समझौता करा। इसलिए आज के एपिसोड से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी संघर्ष में हार नहीं माननी चाहिए। प्रभु का ध्यान रखो, सब काम शांति से करो, धीरे धीरे सब काम ठीक हो जाएगा। इसी संदेश के साथ मैं दिलों के किस्से को आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस एपिसोड को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाते रहें। नमस्कार दोस्तों।